अच्छा, इंग्लिश कैसे लिखाता है जानती हो? नहीं। जैसे होता है ना इंग्लिश हिंदी हिंदी कैसे लिखाता है जानती हो? हिंदी HEHIEN। तो इंग्लिश कैसे लिखाता है ये मालूम नहीं है? देखिए, और रुको रुको, भाग क्यों रही हो? ये लोग तुम लोग भी परीक्षार्थी ना हो जी। बाबू एक चीज़ बताना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर तुमको नहीं आता है तो सरकार का दोष है, आपके टीचर का दोष है जो आपको पढ़ाए हैं। ये बता सकती हो कि इंग्लिश कैसे होगा? इंग्लिश का हाँ, इंग्लिश का स्पेलिंग कैसे होगा? ESE क्या? ESHESE। आपको मालूम है इंग्लिश का स्पेलिंग कैसे होगा? हाँ, बताओ। ENGLISH फिर इंग्लिश। से एक बार बोलो। ENGLISH आपको मालूम है कैसे? ENGLISH। 5 में 2 बताई है, 3 नहीं बता पाए। अच्छा, तुम लोग एग्जाम कैसे दोगे? देखिए, वो लोग एग्जाम देकर निकले, एग्जाम देने के लिए जा रही हैं। कौन सा विषय का एग्जाम है? इंग्लिश का है। अच्छा, इंग्लिश कैसे होता है मालूम? इंग्लिश का स्पेलिंग कैसे होता है? तुम जानते हैं ना? कैसे बता दो ना, तो जानती हो तो बता दो एक बार। देखिए, ये लोग, तुम लोग का भी एग्जाम है ना बाबू? सब दे के आ चुके हैं। दे दी। कैसा एग्जाम रहा? बहुत एक अच्छा सेकंड, गया। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, लेकिन बात नहीं करेगी। सब शायद एग्जाम देने के। अरे भाग क्यों रही हो? हम लोग पुलिस तो ये पकड़ने वाले हैं। एग्जाम हो गया या होना है? होना। कौन सा विषय का एग्जाम है? इंग्लिश। इंग्लिश का। तैयारी करके आई हो? जी। आई होगी ना तैयारी करके। इंग्लिश का एग्जाम है। तो इंग्लिश समझ में आता है? इंग्लिश पढ़ाया जाता है स्कूल में? नहीं। इंग्लिश पढ़ एग्जाम कैसे दोगी? ऐसे देंगे, और जो आएगा जो देंगे, जो नहीं आएगा जो नहीं। चोरी उरी चलता है क्या? नहीं। चोरी उरी नहीं चलता है? गेस पेपर उस पेपर लेके जाओगी तो? नहीं। तो फिर कैसे पास करोगे? जब पढ़ाई हुआ ही नहीं तो फिर पास कैसे करोगी? ऐसी कैमरे माइक पे नहीं बोलोगी? काहे मिलवे ना करता पढ़ाई तो ठीक है, तो बोल रही है। जो मिलवे करता तो सब ट्यूशन कोचिंग काहे जाता? नहीं ना जाता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है ना? नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता। जब होता था स्कूल कोचिंग सब नहीं जाता। देखते कि मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है और ये देख सकते हैं, शायद ये लड़की का सेंटर है। कौन सा स्कूल है बाबू ये वाला? विवेकानंद पब्लिक स्कूल। विवेकानंद मिडिल। अच्छा, मिडिल स्कूल। विवेकानंद मध्य विद्यालय है और यहाँ से बच्चियों का सेंटर है क्या? एग्जाम खत्म हो गया। देखिए, ये लोग एग्जाम देकर निकल रहे हैं। कैसा एग्जाम गया बाबू? सबसे अच्छा एग्जाम गया। कौन सा विषय का एग्जाम था? इंग्लिश। तैयारी करके आई थी? यस। कितना नंबर आएगा? अब रिजल्ट आने के बाद ही पता अच्छा, चलेगा। अभी श्योर नहीं हो कि कितना नंबर आएगा। देखिए, आप इधर दिखाइएगा, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइएगा। ये लोग देखिए बच्चियां हैं और बच्चियों का सेंटर है, वही मिडिल स्कूल में है। आपको अभी दिखा रहे थे कि लड़कों के सेंटर पे बच्चा जो निकल रहा था, किस तरीके से निकल रहा था। अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं जो है तमाम बच्चों में देखा जा रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ पे बच्चियों का सेंटर और कितने शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है सारी बच्चियाँ जो भी है। और ये गार्जियन है क्या? हाँ। कहाँ से आप हैं? रहतर से। आपकी बच्ची का सेंटर है? हाँ। आपकी बच्ची का? हाँ। देखिए, ये लोग तमाम बच्चे। कौन सा विषय का एग्जाम था बाबू? इंग्लिश का। कैसा एग्जाम गया आप लोग? अच्छा एग्जाम गया। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। तो देखिए, ये लोग एग्जाम देकर निकले और कुछ लोग जो ऐसे भी हैं कि एग्जाम देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का एग्जाम तो हो गया है, ये सब शायद एग्जाम देने के। अरे भाग क्यों रही हो? हम लोग पुलिस तो ये पकड़ने वाले हैं। एग्जाम हो गया या होना है? होना। कौन सा विषय का एग्जाम है? इंग्लिश का। तैयारी करके आई हो? जी। आई होगी ना तैयारी करके। इंग्लिश का एग्जाम है। तो इंग्लिश समझ में आता है? इंग्लिश पढ़ाया जाता है स्कूल में? नहीं। इंग्लिश पढ़ एग्जाम कैसे दोगी? ऐसे देंगे, और जो आएगा जो देंगे, जो नहीं आएगा जो नहीं। चोरी उरी चलता है क्या? नहीं। चोरी उरी नहीं चलता है? गेस पेपर उस पेपर लेके जाओगी तो? नहीं। तो फिर कैसे पास करोगे? जब पढ़ाई हुआ ही नहीं तो फिर पास कैसे करोगी? ऐसे बोलते हैं सर कि। अच्छा, इंग्लिश कैसे लिखाता है जानती हो? नहीं। जैसे होता है ना इंग्लिश हिंदी कैसे लिखाता है जानती हो? हिंदी HEHIEN। तो इंग्लिश कैसे लिखाता है ये मालूम नहीं है? देखिए, और रुको भाग क्यों रही हो? ये लोग तुम लोग भी परीक्षार्थी ना हो जी। बाबू एक चीज़ बताना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर तुमको नहीं आता है तो सरकार का दोष है, आपके टीचर का दोष है जो आपको पढ़ाए हैं। ये बता सकती हो कि इंग्लिश कैसे होगा? इंग्लिश का। हाँ, इंग्लिश का स्पेलिंग कैसे होगा? ESE। क्या? ESHESE। आपको मालूम है इंग्लिश का स्पेलिंग कैसे होगा? हाँ, बताओ। ENGLISH फिर इंग्लिश। से एक बार बोलो। ENGLISH। आपको मालूम है कैसे? ENGLISH। 5 में 2 बताई है, 3 नहीं बता पाए। अच्छा, तुम लोग एग्जाम कैसे दोगे? देखिए, वो लोग एग्जाम देकर निकले, एग्जाम देने के लिए जा रही हैं।
बच्ची का एग्जाम दिलाने के लिए आए हैं? जी सर, बच्ची का बच्ची का। पढ़ाई लिखाई की है बच्ची? हाँ, तुम एग्जाम देने के लिए आई? बोलो ना, बोलने में क्या है? एग्जाम देने के लिए आई है ना जी? हम नहीं आए हैं, आइए। कौन सा विषय का एग्जाम है? इंग्लिश का। इंग्लिश का है। अच्छा, इंग्लिश कैसे होता है मालूम? इंग्लिश का स्पेलिंग कैसे होता है? तुम जानते हैं ना? कैसे बता दो ना, तो जानती हो तो बता दो एक बार। देखिए ये लोग, तुम लोग का भी एग्जाम है ना बाबू? हम दे के आ चुके हैं। दे दी। कैसा एग्जाम रहा? बहुत एक अच्छा सेकंड, एक बहुत सेकंड। अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, लेकिन बात नहीं करेगी। और ये लोग अच्छा, आपको लगता है आप तो गार्जियन है, आपकी बच्ची पढ़ती होगी, एग्जाम दिलाने के लिए भी आए हैं, क्या परेशानी हो रहा होगा आपको तो मालूम है? मालूम तो है, कौन सी बता? परेशानी हो रहा है ना किस लिए? एग्जाम दिलाने में, लाने में, ले जाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई अच्छा, दिक्कत जिस नहीं। स्कूल में आपकी बच्ची पढ़ती है उस स्कूल में पढ़ाई होता है? हाँ जी, होता है। पता है। लगता है कि बच्ची आपकी पास कर जाएगी? पास कर जाए। पास कर जाएगी जी। किसी तरीके से, या बढ़िया नंबर लाएगी? बढ़िया नंबर लाएंगे कि? अच्छा, बढ़िया नंबर। देखिए और बहुत सारे, देखिए यहाँ पे बहुत पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी में? नहीं, सरकारी में पढ़ा रहे हैं। सरकारी में पढ़ा रहे हैं, तो सरकारी में तो लोग कर रहा है, पढ़ाई नहीं होता। देखिए एक लड़का आप मुस्कुरा रहा है। भाई ये बताना, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? यह होता है। होता है। ऐसे कैसे? लेकिन अभी हम 5-6 लड़कियों से पूछे हैं कि हाँ। इंग्लिश का स्पेलिंग कैसे होता है, इंग्लिश का उन लोगों का एग्जाम है और ये भी नहीं बताई, तो कैसे मान कौन ले? नहीं बताए? कहना है कि बहुत अच्छा ही नियम है कि जो बच्चे कौन फेल नहीं हैं बताई पहले? हर साल जो इन लोग को 2 विषय जिसका क्रॉस लगा हुआ वो मतलब जो एग्जाम दे रहा है, ये मेरे बहुत अच्छा है। आप यानी कि पिछले साल जो 2 विषय में क्रॉस लगा था वो भी एग्जाम दे रहा है, बिना फॉर्म भरे, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए। और मतलब सब किया गया, प्रोसेस जो हुआ है किया पैसा गया। तो लग ही गया ना हाँ, भाई। पैसा तो लगेगा। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पढ़ाई होता तो वो बच्चियां फेल करती, जो भी फेल किया है, पढ़ाई होता तो वो फेल करता नहीं करता, फेल कर गया, उसका टाइम गया। अगर पढ़ाई होता तो नहीं फेल करता। कहीं ना कहीं बच्चियाँ का कुछ कमियाँ से नहीं होता है। अच्छा, बच्चियां कहीं कमी मैंने है? पढ़ाई में स्कूल- कुछ मतलब- स्कूल के टीचरों का कोई दोष नहीं है इसमें थोड़ा मतलब सभी का होता है, मगर कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चे। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार नालंदा से। नालंदा में कहाँ से हैं? नालंदा में कृपागंज गाँव है। कृपागंज गांव है आपके? गांव में स्कूल है? हाँ है। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय। वहाँ टीचर आते हैं? हाँ, आते वहाँ हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है या केवल खिचड़ी खिलाया जाता है? खिचड़ी भी खिलाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है। खिचड़ी भी खिलाया जाता है, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि बिहार का सरकारी स्कूल का व्यवस्था एकदम ऐसा गड़बड़ है। ऐसा कोई बात नहीं, मगर धीरे नहीं, धीरे आप गलत सुधार बोल धीरे रहे धीरे हैं। हो आप रहा गलत बोल है। रहे हैं, पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई माना जाए तो होता भी है। माना जाए कि मैथ में हम लोग नहीं बनाने की। हाँ, देखिए आप सही आप बोले कि सरकारी ही होगा। सरकारी अगर सरकारी नहीं होता ना, तो जो लोग जो इंग्लिश इसको नहीं आ रहा था उन लोगों को इंग्लिश आता ना। ये 10वीं 10th का स्टूडेंट है, इन लोगों को इंग्लिश स्पेलिंग नहीं आता। दुर्भाग्य है ना। ये लोग, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई पुलिस भी बन सकता है, बहुत सारे सभी चीज़ कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ बनना ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग जिस स्कूल में पढ़ी है वहाँ पे इंग्लिश भी लिखने के लिए नहीं सिखाया जाता। इन लोगों से आप देखिए कुछ बोल रही है, लेकिन तुम कैमरे माइक पे नहीं बोलोगी। काहे मिलवे ना करता पढ़ाई तो ठीक है, तो बोल रही है। जो मिलवे करता तो सब ट्यूशन कोचिंग काहे जाता? नहीं ना जाता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है ना? नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता। जब होता था स्कूल कोचिंग सब नहीं जाता। लेकिन तुम बहुत साहसी हो, तुम्हारे जैसा अगर सभी लड़कियां होती तो यकीन मानो कि तुम्हारे स्कूल में भी पढ़ाई होता। होबे करता तो बेकार सब ट्यूशन और कोचिंग जाता ना। अच्छा, इतना मास्टर- माँ बाप के भाई सब मांगने में ना खर्चा होता। नहीं होना चाहिए था। नहीं होना- सरकारी नियन पढ़ाई देगा कि थोड़ा प्राइवेट नियन दे देगा? कोचिंग नियन पढ़ाई स्कूल में दे देगा? सरकारी पढ़ाई करता है देखो ये बोल भी रही है, भाग भी रही है। ये बोल रही है कि क्या बोली कि पता है आपको कि सरकारी होता है, यानी कि लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है। अच्छा, नौकरी सरकारी चाहिए या प्राइवेट? सरकारी मानते हैं कि नौकरी सबको चाहिए, लेकिन कितना की नौकरी मिल रहा है? पढ़ाई करके सब बैठल है, कितना के मिल रहा है? कोई के भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार सरकारी है, सरकार है। सरकार है। के देना चाहिए। जब पढ़ाई मेहनत से कर रहा है तो नौकरी भी सबके देना चाहिए, ये ना कि सड़क पर सब क्या कर अच्छा, रहना तुम चाहिए। पढ़ाई मेहनत से की हो? किए है ना ही किए हो ना? किए हैं सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में। तो फिर मेहनत बहुत तो की हो। ट्यूशन किए है ना, बिना स्कूल से थोड़ी ना खाली पढ़ लिए, ट्यूशन भी गए हैं, यानी कोचिंग भी गए हैं। स्कूल से भरोसा नहीं है? नहीं, स्कूल पर भरोसा है, ट्यूशन कोचिंग पे भरोसा है? कोचिंग पे भरोसा है, ट्यूशन पर नहीं है। भरोसा कैसे नहीं रहेगा? एडमिशन होगा स्कूल में तो स्कूल पे भरोसा रहेगा, लेकिन पढ़ाई भी तो चाहिए। हाँ, एडमिशन। पढ़ाई के लिए तो मतलब कोचिंग और ट्यूशन चाहिए। अच्छा, ये बताओ बाबू एक चीज, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हमको पापा किसान है, खेती के किसान हैं। अब देखो तुम बात बोली, अगर तुम्हारे पापा सरकारी नौकरी में रहते नहीं या बड़े पोस्ट पे रहते, मोटा पैसा कमाते, तो तुम इस स्कूल में नहीं आती। तुम 10th और 12 जो है ना CBSE बोर्ड से की होती। नहीं है।
कि किसान रहता है जो कोई मतलब नहीं कि बड़े स्कूल में पढ़ सकता है, हर इंसान भी अपना चाहता है थी कि कोई नहीं है कि किसान रहता है जो किसाने वाला में रह जाता है हमेशा। अच्छा, किसान भी रहता है वो बड़ा स्कूल में काहे करा सकता है अपना सब बाल बच्चा का नहीं करता, सब चीज करता है लेकिन मजबूरी भी तो हो जाता है ना। होता है ना मजबूरी। जो लाइन में देखिए, ये बहुत अच्छा बात बोल रही थी और यकीन मानिए ऐसी ऐसी अगर बच्ची हो जाए ना पूरे बिहार में तो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होगा। ये लोग सरकारी टीचरों से लड़ के पढ़ाई कर लेगी। इसका बोलने का एटीट्यूड को समझिए, समझ सब चीज़ जानती है, इतना भी जानती है कि हम किसान के बाल बच्चा हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मजबूरी ये है कि कोचिंग में, प्राइवेट कोचिंग में अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पास नहीं करेंगे। हमें नौकरी, सरकार पढ़ लिख कर बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे बेरोजगार बैठे हैं, इन लोगों को रोजगार भी देना चाहिए। सब चीज़ जानती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जानती है, उसके माता पिता नहीं जानते होंगे। उसके माता पिता अगर जानते हैं ना तो वोट के समय जो है ना वो वोट जाति और जो है अपना जात देखकर अपना जानते हैं सब रुपया कराता है आजकल, ठीक है। आप भी माता उस वही लड़की के माता है जी। देखिए माता जी है, ये एक यही है ना, माता जी है, और वही उस बच्ची के अंदर हौसला भी बढ़ी। अच्छा, आप लोग भी सब परीक्षा दिलाने के लिए किसी न किसी को लाए हैं? जी लाए हैं ना जी। सब आप लोग भी आए होंगे परीक्षा दिलाने के लिए? आप लोग भी आए होंगे? सब यहाँ परीक्षा दिलाने आए हैं। हाँ। कष्ट है कि नहीं परीक्षा दिलाने में, लाने ले जाने में? जी बहुत कष्ट है। अगर परीक्षार्थी फेल हो जाता है तब कैसा लगता है? तब क्या बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। और आपको कैसा लगता है? हमें भी लगेगा। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम, आप, सरकार, बच्चा जो पढ़ने वाला सो? इसके लिए तो सरकार जिम्मेवारी होगा ना, हैं? सरकार पर जिम्मेवारी होगा ना। कि आप कह रहे हैं सरकार जिम्मेवार है, कह रहा है बच्चा पे डिपेंड करेगा। कैसा पढ़ने में है? अच्छा, अरे शिक्षा मिलेगा तभी ना बच्चा पढ़ने में अच्छा रहेगा। जब शिक्षा उसको उस लायक नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेगा? टीचर में बदलाव होगा। कौन बदनाम होगा? सरकार की जिम्मेवारी होगा ना। एक जमाना ऐसा होता था ना कि लोग जो है ना स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते थे उनको गुरुजी का दर्जा देते थे। आज स्थिति ऐसा हो गया है हमारे बिहार का कि यहाँ शिक्षा बिकता है और शिक्षा का जो है पैसा लगता है। अगर जिसके पास पैसा है वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा। क्या सही बोले ये गलत? बिल्कुल सही है। यही सब चीज़ों को हम लोगों को बदलना होगा और हम तमाम नौजवानों को आगे आना होगा। जाति, पार्टी, धर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जब हम लोग नेता चुनेंगे ना, हम लोग नेता को चुनते हैं, नेता हम चुनते हैं, उसके बाद नेता हमें अपने उंगलियों पे नचाता है। यही सब चीज़ को बदलना होगा और यकीन मानिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बिहार का शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगा। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद, जय हिंद।